अहमियत का आप उससे अंदाज़ा लगाइए कि परवरदिगार आलम ने कुरान मुक़द्दस में मुख्तलिफ मकामात पर उसका जिक्र फरमाया। कहीं इरशाद फरमाया व अक़ीमुस्सलात, यानी नमाज कायम रखो, और कहीं हुक्म हुआ हाफ़िज़ू अलस्सलावाति वस्सलातिल वुस्ता वक़ूमू लिल्लाहि क़ानितीन, यानी नमाजों की मुहाफ़िज़त करो, खुसूसन वस्त नमाज यानी नमाज असर की, और बारगाह रब्बुल इज़्ज़त में अदब से खड़े रहो। और कहीं हुक्म हुआ इन्नस्सलात तन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकर, बेशक नमाज तमाम बेहयाई बुरी बातों से रोक देती है। और कहीं हुक्म हुआ या अय्युहल्लज़ीना आमनु इस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाम, ए ईमान वालो सब्र और नमाज से मदद चाहो। और कहीं हुक्म हुआ वअमुर अहलका बिस्सलाति वस्तबिर अलैहा, अपने घर वालों को नमाज का हुक्म दीजिए और ख़ुद भी उसका एहतमाम करते रहें। हदीस करीमा में भी नमाज की बड़ी फजीलत बयान फरमाई, आइए उसे मुलाहिज़ा फरमाएं। मिशकात शरीफ के हदीस पाक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुरू औलादकुम बिस्सलाति वहुम अबनाउ सबई सिनीना वद्रिबूहुम अलैहा वहुम अबनाउ अशरि सिनीना वफ़र्रिक़ू फ़िल मदाजि'i। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अपने औलाद को नमाज का हुक्म दो, जब वो 7 साल के हो जाए तो उन्हें नमाज के लिए मारो, जब वो 10 वर्ष के हो जाए तो उन्हें बिस्तरों से अलग लिटाओ। हालांकि नमाज फर्ज होने के लिए 3 चीज़ों का होना लाज़िम ज़रूरी है। नंबर 1 मुसलमान होना, नंबर 2 आक़िल होना, नंबर 3 बालिग होना। इन 3 चीज़ों में से अगर एक भी फौत हो जाए तो नमाज फर्ज नहीं। इसी तरह मुसलमान, इसी तरह आक़िल भी है, बालिग भी है, मगर मुसलमान नहीं तो ऐसे शख्स पर नमाज फर्ज नहीं। इसी तरह मुसलमान भी है, बालिग भी है, मगर आक़िल नहीं तो अभी ऐसे शख्स पर नमाज फर्ज नहीं। इसी तरह मुसलमान भी है और आक़िल भी है, मगर बालिग नहीं तो अभी ऐसे शख्स पर नमाज फर्ज नहीं। मालूम हुआ, पता चला कि रसूल करम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 7 साल के बच्चों पर नमाज का हुक्म फरमाया, और जब 10 वर्ष के हो जाए तो उन्हें मार कर नमाज पढ़ाओ। मकसद ये ही कि बचपन में ही से बच्चों के अंदर नमाज का शौक पैदा हो जाए और नमाज का तौर तरीका मालूम हो जाए, और बड़ा होते ही बालिग होते ही नमाज का आदी हो जाए और नमाज का पक्का पाबंद हो जाए। इसीलिए कि शायर ने लिख दिया कि मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, मौला से अपने मिलता है बंदा नमाज में, उठ जाता है जुदाई का पर्दा नमाज में। हज़रात गिरामी, नमाज हुक्म इलाही है, नमाज सुन्नत मुस्तफ़ा है, नमाज जान इबादत है, नमाज शान रियाजत है, नमाज बाइज़ खैर व बरकत है, नमाज दलील शरीयत है, नमाज ज़रिया शफ़ाअत है, नमाज गुनाहों से बचने की ज़मानत है, नमाज पाकीज़गी की पहचान है, नमाज मोहब्बत रसूल की अलामत है, नमाज पेशानी मोमिन की जीनत है, नमाज क़ल्ब व मोमिन की तहारत है, नमाज मिफ्ताह जन्नत है, नमाज मेराजुल मोमिनीन है, नमाज इमादुद्दीन है, बल्कि यूँ कह लीजिए कि नमाज असल ईमान और असल दीन है। मेरे दीनी मुसलमान भाइयों, नमाज के फ़ज़ाइल से पहले मैं मुनासिब समझता हूँ कि मिफ्ताह सलात यानी वज़ू का भी जिक्र कर दूँ, क्योंकि जिस तरह नमाज मिफ्ताहुल जन्ना यानी जन्नत की कुंजी है, इसी तरह वज़ू मिफ्ताहुल सलात यानी वज़ू मिफ्ताहुल सलात यानी नमाज की कुंजी है। मेरे दीनी मुसलमान भाइयों, वज़ू शर्त नमाज है, नमाज के लिए वज़ू ज़रूरी है। वज़ू दुरुस्त नमाज दुरुस्त, वज़ू कामिल तो नमाज कामिल। जिस तरह एक नमाजी फ़राइज़ नमाज का ख्याल रखता है, वाजिबात नमाज पर तवज्जो देता है, और सुनन नमाज मुस्तहबात नमाज का भी ख्याल करता है, और फ़राइज़ वज़ू इसी तरह फ़राइज़ वज़ू और सुनन मुस्तहबात वज़ू का भी ख्याल रखना चाहिए, अरकान वज़ू का भी लिहाज होना चाहिए, क्योंकि हदीस में उस शख्स से बड़ी फजील बयान फरमाई है जो अच्छी तरीके से वज़ू करे। मिशकात शरीफ के हदीस पाक है, क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन तवद्दअ फअहसनुल वुदूअ खरजत खतायाहु मिन जसदिही हत्ता तखरुज मिन तहति अज़फारिही। नबी करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, जिस शख्स ने वज़ू किया और अच्छी तरह वज़ू किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने उसके जिस्म से तमाम खताएं झड़ जाती हैं, यहाँ तक कि उसके नाखूनों के नीचे से। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे बोलने में